प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही यानी चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें, आठवें, नौवें महीने में अगर ये 5 खास बदलाव आपको अपने शरीर में, अपनी दिनचर्या में दिखता है तो समझ जाइए कि आपके घर में बेटा है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो, और बहुत ही खास वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट है और जिसका दूसरा तीसरा तिमाही चल रहा है, यानी चौथा, पाँचवा, छठवां महीना या सातवां, आठवां, नौवां महीना। वैसे तो मैं पहले ही बता दूं कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें लिंग के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी जर्नी कंप्लीट होना मतलब आगे बढ़ती है, तो वैसे वैसे ही कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे बदलाव आपको अपने शरीर में दिखने लगते हैं जो कि आपके घर में पल रहे बच्चे के लिंग के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। एक बात मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते। तो अगर आप अपने घर में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये कानूनन अपराध है, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। इस टॉपिक में मैं से बात करती हूँ क्योंकि आपके अंदर जो उत्सुकता है उस चीज़ की वजह से, और मैं बात करती हूँ लक्षणों की, सिम्टम्स की, बदलाव की। ठीक है, मैं उन्हीं लक्षणों, सिम्टम्स की बात करती हूँ। वैसे तो ये 100% सटीक नहीं होता है या प्रमाणित नहीं होता है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के अनुभव से लिया गया है। हमारे समाज में ये चीज़ें प्रचलित हैं कि अगर घर में बेटा होता है तो ये लक्षण दिखते हैं, घर में बेटी होती है तो ये लक्षण दिखते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स दिख जाते हैं। मीन्स जो सिम्टम्स या जो लक्षण मैं लड़का होने के लिए बताती हूँ, हो सकता है वो लड़की होने पर भी आपके शरीर में वो बदलाव दिखे, क्योंकि हर औरत का शरीर अलग होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। तो फिर आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे खास बदलाव की जो कि आपको मदद करेंगे अनुमान लगाने में कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले और ख़ास बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो आपने देखा होगा, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते उठते ही आपको बहुत तेज़ भूख लगती है, ऐसा लगता है कि पेट एकदम मरोड़ रहा है, अब बस कुछ अंदर जाएगा वरना शरीर नहीं चलेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, देखिए मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आपको बार बार भूख लगेगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल सुबह वाली भूख की, जब रात भर सो के एक अच्छी नींद लेके और सुबह सुबह आप उठते हैं और आपको एकदम से भूख लग जाएगी, तो ये भी एक खास लक्षण होता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बस उठते ही मन होता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो बस मैं खा लूं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। ये एक देखिए, ये साइंटिफिक प्रमाणित तरीका नहीं होता है, लेकिन हाँ एक अनुमान लगाते हैं कि घर में बेटा होता है तो आपको भूख कई बार लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, और सुबह उठते उठते आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपके घर में बेटा है। दूसरे सिम्टम की बात करूँ, और दूसरा बहुत ही खास और सटीक सिम्टम माना जाता है, वो होता है स्मेल आना किसी चीज़ की। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट होते ही या लड़की जैसे ही, मतलब कोई औरत कंसीव करती है बच्चे को ना, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ होते हैं जो हम खुद ही ले आते हैं अपने उठने बैठने में। मैं बात कर रही हूँ हार्मोनल चेंजेस की। आपने देखा होगा जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होता लेकिन कुछ के साथ होता है कि उसको स्मेल बहुत, या फ्रेग्रेंस कोई भी होता है ना, उसका स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। ठीक है, खाने के टेस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है खाने में, कुछ खाना जो आपका पसंदीदा होता था अब नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैं अभी स्वाद की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ स्मेल की। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतें कंप्लेन करती हैं कि उनको तड़के की खुशबू बहुत इरिटेट करती है, या पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगने लगी है, या तेल की खुशबू जो है वो अच्छी नहीं लगती है, या दूध की बदबू आती है। मतलब इस टाइप की चीज़ें, जो फ्रेगरेंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं खुशबू की बात कर रही हूँ, खुशबू या बदबू जो भी उनको फील होता है। तो आपने देखा होगा उनकी नाक बहुत तेज होता है, जो हो जाती है, उनका नाक किसी भी फ्रेगरेंस को ना बहुत स्ट्रांगली फील कर लेती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी नाक में कोई चीज़ इरिटेट कर रहा है, मीन्स कोई किसी चीज़ की खुशबू या बदबू आप
आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे तीसरे सिम्टम की। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है, काफ़ी हद तक आपको अनुमान लगाने में मदद कर देता है। वो होता है खाने से रिलेटेड। देखिए, ऐसा आपने सुना होगा और हम सब जानते हैं, हमने कई बार बात की है कि जब मीठा खाने का मन हो, केक पेस्ट्री खाने का मन हो, चॉकलेट खाने का मन हो, तो कहते हैं लड़की होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि लड़कियों को ये सब चीज़ें पसंद होती है। लेकिन वहीं अगर गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपको किसी एक चीज़ पे खाने का मन नहीं होगा। हो सकता है आपके टेस्ट जो है ना वो बदलते रहें, आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें खाने का मन होगा। हो सकता है कभी आपको मीठा पसंद आ जाए, कभी आपको, मतलब मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटा है तो हो सकता है आपको मीठा ही खाने का मन हो। नहीं, आपको डिफरेंट टेस्ट करने का मन होता है। कभी आपको मीठा खाने का मन हो जाएगा, कभी आपको चटपटा कुछ तीखा, कभी जंक फूड खाने का मन होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब घर में बेटा होता है तो कहते हैं कि मुंह कड़वा रहता है, मुंह में टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए क्या करती है जीभ जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट को चाहती है खाना, उसको टेस्ट तो आ नहीं रहा है प्रॉपर। तो ये भी एक सिम्टम होता है लड़का होने का, कि हो सकता है आपको चॉकलेट खाने का मन हो एकदम से, हो सकता है आपको तीखा चटपटा, हो सकता है बाहर की चीज़ें। तो अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आपको डिफरेंट टेस्ट करने का मन हो रहा है, अलग अलग स्वाद लेने का मन हो रहा है, अलग अलग चीज़ें खाने का मन हो रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो इस टॉपिक पे मैंने बात की है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराती हूँ आपको। वो होता है कि मेल और फीमेल वस्तुओं की तरफ आपका अट्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं मेल फीमेल वस्तुओं के बारे में। कैसे? तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान डिपेंड करता है, आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत बुरी लगती है। तो आपको देखना है कि आपको अपने गर्भावस्था के दौरान कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। मेल वस्तुएं खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फीमेल? ठीक है, अब मेल में जैसे आपको केला, आम, सब्जियों में कद्दू, अगर इस टाइप की चीज़ें, टिंडा, ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको खाने का ज़्यादा मन होता है, आपको ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें खाना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके घर में बेटी होती है ना, तो आपको लौकी खाने का मन होगा, फल में लीची खाने का मन हो सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको खाने का मन है ना, मीन्स आप फीमेल वस्तुओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ज़्यादा चीज़ें कौन सी खाने के मन होता है, मेल वस्तुएं या फिर फीमेल वस्तुएं। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो एक काम है जो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद होगा, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। वो होता है बहुत ज़्यादा नींद, बहुत ज़्यादा सोना आपको पसंद नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो कहती हैं कि बेटा होता है तो नींद बहुत अच्छी आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नींद अच्छी आती है या नहीं आती है, मैं ये कह रही हूँ कि आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स देखिए, अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है तो कोई ही ऐसा होगा जिसको हर टाइम बिस्तर पे सोना अच्छा लगता हो, क्योंकि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे हर टाइम बिस्तर पे सोना अच्छा नहीं, मगर मेरी नींद अच्छे से पूरी हो गई है तो फिर मेरे को मन नहीं होता। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको रात में अच्छी नींद आती है, 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद आप फ्रेश फील करते हैं, उसके बाद दिन में आप बहुत ज़्यादा सोना अवॉइड करते हैं, आपका मन नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़बरदस्ती उठ के काम करिए, अगर आपकी बॉडी थक गई है तो आराम कर लीजिए। आराम करना और नींद करने में फ़र्क होता है, ठीक है। नींद आना मतलब कि एक अच्छी नींद आना, जैसे छोटे बच्चे सोते हैं ना, उनको कितना भी जगाओ वो नहीं उठते हैं, उसको एक्चुअल नींद कहते हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं, फिक्र नहीं, बस वो सो रहे हैं तो सो रहे हैं, खेलते खेलते सो जाते हैं, तो वो होती है एक्चुअल नींद, ठीक है। ये नहीं कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, दिमाग में ये चल रहा है वो चल रहा है, उसको नींद नहीं कहते हैं। तो देखिए, अगर आपकी नींद पूरी हो गई है, दिन में अगर बॉडी आराम मांगती है तो आराम करिए, बैठ जाइए, लेट जाइए, कुछ मूवी देख लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, वो दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको थकान ही नहीं होगा, लेकिन आप नींद नहीं लेना चाहती या फिर आपको नींद नहीं आती है, रात में आपने नींद पूरी कर लिया, उसके बाद आपको नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इतनी एनर्जेटिक फील करती हैं, तो कहते हैं ये भी एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके अंदर थोड़ा आलस है,
छोटे छोटे काम करके आप थक जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी आप फील नहीं करते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।